Now question number 84. A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable load resistance R. Draw the plots of the terminal voltage V versus resistance R and current I. प्यारे बच्चों, V versus R ड्रॉ करना है, V versus R ड्रॉ करना है और V versus I ड्रॉ करना है। प्यारे बच्चों, आपको ये दोनों ग्राफ इसी सेशन में हम 2-3 बार ड्रॉ कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, कर चुके हैं या नहीं? कर चुके हैं। अब फिर से कर दो। तो V और R के बीच अब आपको पता है रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा, यानी ऐसे ऐसे होता जाएगा। प्यारे बच्चों, जब तक R बढ़ के एक फिक्स वैल्यू में पहुंचता है जिसपे कि V इज इक्वल टू E हो जाता है, तब तक बढ़ता रहेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगी V की वैल्यू लगाता जितना ड्रॉप होना है। और V और I का पता है प्यारे बच्चों आपको, नेगेटिव स्लोप। क्लियर? याद है आपको? V इज इक्वल टू E। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है। प्यारे बच्चों, वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं। प्यारे बच्चों, टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। प्यारे बच्चों, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। IR याद है आपको, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। क्लियर? यानी M की वैल्यू माइनस यानी नेगेटिव में स्लोप देता है M इसका। क्लियर है? कोई डाउट इसमें प्यारे बच्चों? आई होप क्वाइट क्लियर। अब इट इज फाउंड दैट व्हेन R इज 4 ohm द करंट इज 1 ampere। अच्छा, एंड व्हेन R इज इंक्रीज टू 9 ohm द करंट रिड्यूसेस टू 0.5 ampere। फाइंड द वैल्यूज ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार खुद से दिमाग लगा के सोल्व करने की कोशिश करो, फटाफट पॉज कर लो इसको और खुद से ट्राई करो करने की। इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा? ये वाला पार्ट ये तो कर चुके हैं, अब ये वाले पार्ट की बात है। ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट डन। चलो भैया देखो, बहुत आसान प्यारे बच्चों। R जब 4 ohm है, करंट 1 एम्पियर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस IR जो होता है उसकी वैल्यू 4 into 1, 1 into 4 I into R यानी 4 वोल्ट है। अच्छा, तो देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल, तो V की वैल्यू 4 वोल्ट है, तो EMF हमें नहीं पता, हाँ, क्योंकि E और R तो निकालने ही हैं। हाँ, तो माइनस में I की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 एम्पियर दे रखी है, 1 एम्पियर दे रखी है, तो 1 ऐसे कैसा और इंटू में R ऐसे कैसा। ये केस नंबर 1 बन गई आपके लिए। दूसरे केस में बोलता है कि जब रेजिस्टेंस 9 ओम हो गया तो करंट 0.5 एम्पियर रह गया, यानी दूसरे केस में V जो IR के बराबर होगा तो I हाफ एम्पियर 0.5 एम्पियर रह जाता है जब रेजिस्टेंस को आप 9 ओम करते हैं, यानी 4.5 वोल्ट हो जाता है। क्लियर? अब सेकंड केस में आप क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो V तो दूसरे केस में 4.5 हो गया, E का पता नहीं, माइनस में I करंट कितना था दूसरे केस में 0.5, हाँ 0.5 और इंटू में R ऐसे कैसा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे रख दो इसको, 4.5 इज इक्वल टू E माइनस 0.5 R। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको हटा दें अब भाई, बिल्कुल सिंपल मैथ बच गया अब तो अब दोनों इक्वेशंस में आप क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें
कर दो, ये माइनस ये प्लस ई से ई कैंसिल, ये बच गया -0.5 दैट इज इक्वल टू -0.5 यहां से बचेगा, 0.5 में से 1 घटेगा और आर, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, आर इज इक्वल टू 1 ओम आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, 0.5 को 1 पे काट देगा भैया। क्लियर? इसी तरह प्यारे बच्चों आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो किसी में भी, चलो इसमें पुट कर देते हैं, 4 इज इक्वल टू ई माइनस आई, ई माइनस 1 इंटू आर, 1 इंटू में आर की वैल्यू भी 1, तो ये 1 इस तरफ आएगा, ई इज इक्वल टू 4 + 1 यानी 5 वोल्ट प्यारे बच्चों। क्लियर? या इसी केस में पुट कर रहा हो या इसमें आर की वैल्यू आपके पास ई 5 वोल्ट ही आएगा। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कितने आसान से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ये खुद से करना है, ना हो तो भैया बस एक मैसेज करना है कि सर मुझे तो इसका सॉल्यूशन चाहिए आपसे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा यार इसमें क्या है। क्लियर? वैसे सेम टू सेम 68 आई थिंक वैसा ही है बस। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 85, ये फिर से देखा देखा लग रहा है भैया, देखा देखा क्या लग रहा है, सेम टू सेम 68 था ये तो, है ना प्यारे बच्चों, है या नहीं? चलो देखते हैं। हाँ करवा देता हूं ये मैं आपको, वैसे है ये सेम टू सेम 68 थी। देखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, अच्छा, इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम, इसके थ्रू कोई करंट नहीं है भैया, ठीक है। आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, अरे ये तो सेम टू सेम 68 था यार, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 68 है प्यारे बच्चों, दिखा दूं एक बार, बस ये वैल्यूज अलग हैं, ये वोल्टेज की वैल्यूज अलग दे रखी है, बस इसमें कोई करंट नहीं, उसमें भी कोई करंट नहीं था, तो ये सेम टू सेम 68 था गया, बस वैल्यू चेंज है, डायग्राम भी सेम है। कर दोगे? इसके आंसर बता दूं आपको, इस वाले क्वेश्चन के आंसर बता दूं, चलो आंसर नोट कर लो, VA माइनस VD 3 वोल्ट आएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD 3 वोल्ट आएगा। आ जाए आपका तो ठीक है, अदरवाइज मुझे बोलो कि सर, मैसेज कर दो कि सर नहीं आया समझ में वो क्वेश्चन, और हमें करा दो, मैं लाइव भी आ जाऊंगा आपके लिए, नो प्रॉब्लम, एक लिंक सेंड कर दूंगा जूम का, जैसा कि आपको पता है। अब ये वाला देखो 86, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है प्यारे बच्चों, आसान ये भी बहुत है, ये तो और भी आसान है। सुनो कैसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, कहां है यार, कहां है, ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर, ये देखो एरो दे रखी है, यहां 0.2 एम्पियर इस तरफ जा रहा है, यहां 0.2 एम्पियर इस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दैट, ठीक है, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच, यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी ए और बी के बीच। हाँ तो प्यारे बच्चों बी से करंट एंटर कर रहा है, ए से करंट इस तरफ आ रहा है, ये देखो ये जा रहा, हाँ तो ये पूरा सिस्टम जितना पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा ना, वो ए और बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मानते हो आप? क्योंकि बी से करंट एंटर कर रहा है, ऐसे घूम गया, तीनों में से चला गया, हाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी हुआ, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, तो टोटल बी और ए के बीच जितना हुआ वो कितना है, जो इस पूरे के थ्रू हुआ। हाँ क्वाइट इजी। तो भैया 0.2 एम्पियर यहां पे एंटर कर रहा है, अब टोटल रेजिस्टेंस देख लो ये कितना है, ये टोटल रेजिस्टेंस अगर आ जाए, टोटल करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है 0.2 एम्पियर, तो मेरे पास V आ जाएगा इसका, हाँ V विल बी इक्वल टू V अक्रॉस AB विल बी इक्वल टू IR, करंट अक्रॉस AB 0.2 एम्पियर, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है ये पूरा, तो देखो ये दोनों मिला के 10 ओम बनाएंगे, 5 और 5 सीरीज में है, ये 30 के साथ पैरेलल में, और ये फिर 15 के साथ पैरेलल में, तो 10, 30 और 15 पैरेलल में है प्यारे बच्चों, तो 1/R इक्विवेलेंट यहां से आएगा 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15 है क्या, हाँ ये 15 है, तो एलसीएम ले लिया यहां से 30, तो यहां बचा 3 + 1 + 2 6/30 यानी 1/5, यानी R इक्विवेलेंट आया प्यारे बच्चों 5 ओम यहां से, तो 5 यहां पुट कर दूंगा तो 1 वोल्ट आ गया, आना ही था भैया, इसके थ्रू ड्रॉप होगा 1 वोल्ट। क्लियर? क्योंकि करंट इसके थ्रू कितना एंटर हुआ वो पता है, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो V = IR का यूज करके आंसर आ गया। अब ये R की वैल्यू निकालनी है, ये भी बहुत आसान है भाई, कैसे देखते हैं, इसको हटा दो पूरे को, चलो भाई R की वैल्यू कैसे निकालोगे, पोटेंशियल तो आ गया A और B के बीच 1 वोल्ट, तो भैया यहां पे देखो
यहां से करंट, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। यहां पे अब आपको यह पता है कि एक पूरी इस सर्कल में अगर मैं घूम जाऊं ऐसे, हाँ, तो नेट V 0 के बराबर होगा, सिग्मा V, बिल्कुल। तो इस लूप में प्यारे बच्चों इसको मान लो A B C D और ये A। सो इन लूप A B C D A, A B C D A, A B C D A। तो A से चले प्यारे बच्चों ऐसे, तो यहां मिला ये वाला। अब इसके थ्रू करंट नहीं पता भैया, क्योंकि 0.2 तो पूरे में एंटर हुआ था, इसके थ्रू, अकेले के थ्रू तो नहीं पता ना। हाँ, तो वो कैसे निकाले, अब ये भी प्रॉब्लम है भैया। हाँ, तो एक काम किया जा सकता है प्यारे बच्चों, क्या हुई कि इसके थ्रू देखो, इसके थ्रू ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट, यह अकेला 1 वोल्ट खा गया, ठीक है। इसके थ्रू ड्रॉप कितना होगा वो निकाल लेते हैं। I इसके थ्रू 0.2 एम्पियर है, तो इसके थ्रू V होगा IR, यानी 0.2 इंटू में इसका रेजिस्टेंस 10, तो ये कितना आएगा 2 वोल्ट प्यारे बच्चों। हाँ, तो 1 वोल्ट इसने खा लिया, 2 वोल्ट ये खा गया, ठीक है। तो 3 वोल्ट तो यहां कंज्यूम हो गया। टोटल कितना था देखो, ये दोनों अपोजिट में हैं, हाँ, तो ये 6 वोल्ट और ये 2 वोल्ट उल्टे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो ये 6 और 2 यानी 4 बनाएंगे, 6 - 2, तो 4 वोल्ट था प्यारे बच्चों। 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट इसने खा लिया, 3 वोल्ट बचा। 2 वोल्ट इसने खा लिया, 1 वोल्ट बचा, यानी 1 वोल्ट इसने खाया है। फिर समझ में आई बात। तो इसका रेजिस्टेंस R = V/I होगा। V की वैल्यू है कितनी 1 वोल्ट, I की वैल्यू है 0.2, यानी 10 ओम इसकी वैल्यू है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं प्यारे बच्चों, कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। आई होप क्वाइट क्लियर एंड क्वाइट इजी। हाँ, आ गया भैया, आ गया आंसर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 10 ओम आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो इसको नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। कितना आसान तरीका था प्यारे बच्चों फाइंड आउट करने का। अदरवाइज आप इसको पूरा लेंथी बना लेंगे, किरचॉफ रूल जैसे मैं अप्लाई करने ही वाला था, लेकिन किया नहीं भाई। ये निकाला है तो टोटल वोल्टेज देख लो, 2 ही बैटरी है, दोनों सीरीज में एक दूसरे के साथ, तो ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। अब इसका अगर ईएमएफ आप पॉजिटिव लेके चलते हो तो इसके साथ इसका नेगेटिव उल्टा है, तो यानी सबट्रैक्ट कर दो, तो 4 वोल्ट तो यहां से बचा। तो टोटल 4 वोल्ट था पूरे सर्किट में। इस पूरे ने यूज किया 4 में से 1 वोल्ट, बच गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट में से 2 वोल्ट अकेला ये खा गया, बच गया 1 वोल्ट। अब और कोई रजिस्टर बचा नहीं, यही बचा, तो इसने 1 वोल्ट खाया। तो यानी इसके थ्रू करंट इतना है, रेजिस्टेंस इसका R, वो पोटेंशियल इसने खाया 1 वोल्ट, तो R की वैल्यू V/I, V इसका 1 है, I इसके थ्रू 0.2 है, तो प्यारे बच्चों R की वैल्यू 10 ओम है। इसको फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। आई होप इट इज वेल नोटेड प्यारे बच्चों। 87 क्या बोलता है, R1 दे रखा है 4 ओम, R2 दे रखा है कहां पे, ये रहा, और R3 भी दे रखा है 15 ओम, ठीक है। R4 दे रखा है 30 ओम, यानी सबकी वैल्यू दे रखी है। E की वैल्यू 10 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। सिंपल किरचॉफ लॉज यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों। करंट एक बार डिवाइड कर दो आपके लिए, आप आराम से कर सकोगे। फिर देखो, मान लिया करंट यहां से दे रखे I1, I2, I3, I4, लेकिन प्यारे बच्चों इतने सारे मत बनाओ ना, आपको हर एक के थ्रू, हर रजिस्टर के थ्रू करंट बताना है। तो I1, I2, I3, I4 हर एक के थ्रू अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है ना। सुनो, अब यहां से ना I करंट मान लो चला, तो यहां पे I गया, तो इस I में से यहां पे जाके 3 हिस्से बनेंगे, ठीक है। I का मान लिया I2 यहां चला गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पे क्या गया, यहां पे क्या गया, I - I2। हाँ क्लियर। इस तरफ अगर I2 गया है I में से, तो इस तरफ I - I2 गया। अब यहां पे I2 है, तो यहां इस तरफ मान लिया I3 चला गया, तो यहां पे I2 - I3 चला गया, I2 - I3, क्लियर। अब यहां जाके टोटल देखो, अगर 0, अगर उतना ही बन रहा है, I के बराबर बन रहा है यहां जाके टोटल, तो आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया, अदरवाइज गलत। तो देखो यहां से I चला था, तो यहां के रास्ते यहां पे क्या आया, I - I2,
i माइनस i2, यहां से क्या है, यहां पे प्लस में i2 माइनस i3, और यहां के रास्ते क्या है, यहां पे i3। तो टोटल देखना i के बराबर हुआ क्या, तो i2 माइनस i2, i3 प्लस माइनस प्लस कैंसिल, अकेला i बच गया, यानी सही बिल्कुल आपने बांटा है प्यारे बच्चों करंट को। क्लियर, बस। तो अब आपको तीन ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तीन वेरिएबल है i1, अच्छा तीन, अब भी चार हो गए क्या ना, i1 तो हमने लिया ही नहीं, तो i2 और i3 तीन वेरिएबल है प्यारे बच्चों, तीनों को कर देना, आराम से तीन इक्वेशन बन जाएगी। एक ये वाला लूप ले लो, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, काफी छोटी छोटी तीन इक्वेशन बनेंगी। i1 i2 i3 की इक्वेशंस लगा के फटाफट आंसर निकाल देना। मैं बता देता हूं आपको यहां पे करंट कितना कितना होगा, आप आंसर नोट कर लीजिए एक बार। चलिए मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स। तो प्यारे बच्चों i1 1 एम्पियर, i1 इसको माना आपने, तो यहां पे 1 एम्पियर पास होगा भैया, ठीक है। i2 की वैल्यू 2/5 एम्पियर, i2 यानी यहां पे 2/5 एम्पियर पास होगा। क्लियर। i3 की वैल्यू, i4 की वैल्यू 1/5 एम्पियर, i4 की वैल्यू यहां पे 1/5 एम्पियर जाएगा, और i3 की वैल्यू बता देता हूं आपको मैं आंसर देख के, i3 की वैल्यू i2 के बराबर, यानी ये भी 2/5 एम्पियर होगा। कर सकते हो, कर लेंगे प्यारे बच्चों आराम से, ना हो तो मैं बैठा हूं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट है, ऑल इंडिया 2010 का क्वेश्चन, इनको नोट कर लो फटाफट, खुद से सोल्व करके देखो प्यारे बच्चों। ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन मैं आपको सेशन में करवा चुका हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन में रिपीट करवा चुका हूं आपको सेशन में। ये क्वेश्चन भी करवाया था सेशन में, याद है आपको, इसीलिए यहां नहीं करवा रहा। क्लियर हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो मैं बैठा हूं, बता चुका हूं बार बार। क्यों बोलता हूं बार बार ऐसा, मुझे लगता है कि कोई कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा है प्यारे बच्चों तो यूज करो ना फैसिलिटी का। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट।